नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका त्रैमासिक आकलन लिया जा रहा है सीजी बोर्ड में कक्षा 8 का। तो पूरा का पूरा जो आपका रियल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। पूरा 80 नंबर का सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पूरा हैंड राइटिंग सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप पूरे 80 अंक लाना चाहते हैं अपनी परीक्षा में तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कक्षा 8 के सभी सब्जेक्ट के, आपका विज्ञान हो या आपका गणित हो या आपकी हिंदी हो या आपका सामाजिक विज्ञान हो, सभी का आपको हर हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वो भी सबसे पहले, ठीक है। पूरा फुल सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा, पूरा हैंड राइटिंग सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था। पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर उनके 2 आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ये आपका तारामंडल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका दिया गया था प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो ये अतिशीघ्र अपघटित हो जाता, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया गया था निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो ये आपका घड़े का टूटना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका चौथा दिया गया था नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों के लिए किया जाता है क्योंकि, ठीक है। और ये 5वां दिया गया था, ठीक है। तो अब ये पाँचों, और ये आपका छठा क्वेश्चन था। तो ये जो 6 क्वेश्चन दिए गए थे, इन 6 को ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके आंसर नोट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आंसर शीट यहाँ पर बता रखी है। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका तारामंडल, दूसरा हो जाएगा आपका अतिशीघ्र अपघटित हो जाता है, तीसरे का हो जाएगा आपका घड़े का टूटना, चौथे का आपका द हो जाएगा जो कि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है, ठीक है। 5वें का हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड, छठे का आपका हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहाँ पर झुक जाएगी दोस्तों? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दी हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन थे आपके 2-2 अंक के थे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा जो कि होता है आपका बृहस्पति, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है। उसके बाद है आपका जिस ग्रह पर जीवन संभव है, तो आपको पता है केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। तो उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वी, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह लाल ग्रह, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 के आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर यहाँ पर दिए गए, इनको आप देख सकते हैं। देखिए आपसे पूछा गया सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। फिर था आपका जिस पर जीवन संभव है पृथ्वी। फिर आपका चमकीला ग्रह पूछा गया था, तो चमकीला ग्रह आपका होता है शुक्र, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा गया था लाल ग्रह, तो लाल ग्रह आपका होता है मंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने आंसर बता दिए आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आपके फुल अंक पक्के हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन जो आपका था उसका आंसर देख सकते हैं। तो 8वें का आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर की रक्त वाहिनियों का दाब अधिक अधिक होने से वे फूल जाती हैं और कभी कभी यह फट भी जाती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो नोट करते चलिएगा आंसर, आपको और कोई इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं बताएगा, केवल हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एकमात्र चैनल है जो आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। गलत का भी हमने आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। अगर आपने गलत वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाइए चैनल पर जाकर आप आसानी से फ्री में देख सकते हैं। तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है क्योंकि कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी वस्तु है, यदि हम उसे जलाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यदि हम वातावरण में से ऑक्सीजन हटा दें तो कोई भी वस्तु वो जलेगी नहीं। कोई भी वस्तु अगर जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया था इसका राइट आंसर है, तो इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया था आसपास बसे शहरों और दूरस्थ स्थित शहरों के बीच हमें बताना था। देखिए आसपास जो बसे शहर हैं उनमें क्या कारखानों से निकलने वाली रासायनिक गैसें यहाँ के वातावरण को प्रदूषित करती हैं। जो आसपास आपके शहर हैं
उनसे क्या होता है, उनमें जो आपके कारखाने रहते हैं, ठीक है, और कारखानों से जो रासायनिक गैसें निकलती हैं उनके कारण क्या होता है, जो आसपास का जो वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और जो दूरस्थ स्थित शहर हैं तो यहाँ के वातावरण को रासायनिक गैसें प्रदूषित नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी जो क्या है, हम बोल सकते हैं क्योंकि वो दूर स्थित हैं, तो इसलिए वो क्या है, गैसें यहाँ तक नहीं आ पाती, और जो पास होते हैं उनके कारण बहुत जल्द आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना होगा कि कारखानों से निकलने वाला जल यहाँ के जल को प्रदूषित कर देता है। तो फिर जब पास में है तो यह प्रदूषित कर देगा, दूरस्थ स्थित शहरों का जल प्रदूषित नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब देखिए, कारखानों से निकला जो कूड़ा जो होता है आपका, कूड़ा करकट भूमि प्रदूषित करता है, जबकि जो दूर वाले यहाँ पे इतना नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरे पॉइंट आप लिख सकते हैं। मशीनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, और यह ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक, क्योंकि ये दूर स्थित हैं। अब एक क्वेश्चन 11 था, ये दहनशील पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन 11 में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 11 आपका दिया गया था कि पटाखे तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है। ये आपका क्वेश्चन 11 था। एक बार 12 पढ़ के बता देता हूँ, फिर दोनों के आंसर हम देख लेंगे। आपके अनुसार बहुतायक में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो ये दहनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, इसलिए जो पटाखे वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है, ठीक है। सार्वजनिक के जो स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा कि पटाखे फटने से काफ़ी सारे लोगों की क्या होती है, जान माल की हानि तक हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, बड़े ही सावधानी से इनका उपयोग करना चाहिए। दुर्घटना होने पर जनधन की हानि होती है, दुर्घटना होने पर मनुष्य की जान भी जा सकती है, ठीक है, इसलिए इनका कम प्रयोग हमें करना चाहिए। 10वें 11वें का आंसर 12 में दिया गया था। बहुतायक में प्लास्टिक का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसका आसानी से अपघटित नहीं होता, जिसके कारण वायु प्रदूषण और कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसका 12 नंबर का हो जाएगा। प्लास्टिक के स्थान पर हमें जूट या कपड़े से बने थैले या कागज़ के लिफाफे आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 का आंसर यहाँ पर आपको बिल्कुल हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 13 है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रूमाल उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी नाक उसी रूमाल से साफ करता है, जिससे वो रोगाणु मौजूद रह जाते हैं और वह रूमाल के द्वारा क्या स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए उसका रूमाल हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके जो 12 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन द्विगुणितीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है आपका। तो इसका आंसर दिया गया है, आप वाले क्वेश्चन का, जब लोह की पाइप आदि वस्तुएं नमी वाले स्थान पर जाती हैं तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं, तो लोह से बनी कील या पाइप पर एक भूरे रंग की परत यानी कि अपघटन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे लोह में जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके उपाय दिए गए हैं। फर्स्ट उपाय यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चार्ट बनाना था, पदार्थ यहाँ पर लिखना था, चमक, आघात, बढ़ती, भंगुरता और ऊष्मा लगता है यहाँ पर बतानी थी, लोहा। इसी प्रकार आप पदार्थ के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।